तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या कुछ है? अब तो भाई जो आएंगे वही काम करेंगे, वही एक्शन प्लान बताएंगे। अगर एक्शन प्लान भी मैं ही बना दूं उनका तो फिर कैसे चलेगा? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से उनका रेजिग्नेशन मांग रही थी और वो ये कह रही थी रेजिग्नेशन इसलिए दो क्योंकि सरकार नहीं चल सकती जेल से, मगर जेल से सरकार अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखाई। अब वो बाहर आ गए थे तो वो फिर मांग रहे थे, अब दे दिया तो कह रहे नहीं साहब इन्होंने इसलिए नहीं दिया, इन्होंने इसलिए दिया। अरे तुम क्यों मांग रहे थे? फिर तुम मत मांगते, हमारी पॉलिसी ना आने देते। तुम चाहते हो हमारी पॉलिसी आ जाए इसलिए मांग रहे थे, ऐसा तो नहीं। हर तरीके से सरकार के काम किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री को इजाजत थी कि वो जितनी भी फाइलें एजी के पास भेजी जानी है वे फाइलें साइन कर सकते थे और सारी की सारी फाइलें उनकी साइन की हुई जाती हैं। दूसरी बात, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेजॉरिटी से बने, फरवरी 2014 से, माफ कीजिएगा 15 से, तब से लेकर अब तक बंदिशें ही बंदिशें मुख्यमंत्री जी के पास रही हैं। मगर बंदिशों में भी जो काम कर ले उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए जनता बार बार उनको वोट डालती है। तो ये सब तो कुतर्क हैं, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैं कल एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से मिला, नाम बताऊंगा तो आप वो नाराज हो जाएंगे, और एक नहीं कईयों से मिला। एक जगह मुलाकात हो गई, फिर एक जगह आज सुबह एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत भी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहां ये चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सोच खत्म होती है वहां केजरीवाल की सोच शुरू होती है। ये चर्चा चल रही है आज भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई आदमी सत्ता त्याग कर सकता है। उनके यहां तो झगड़े होते हैं सत्ता के लिए, लॉबिंग होती है, कोई आरएसएस का आदमी होता है, कोई जो है गडकरी जी का आदमी होता है, कोई जो है किसी और का आदमी होता है, कोई राजनाथ जी का आदमी होता है। सब लोग आके दिल्ली के अंदर जो है लॉबिंग करते हैं, तब जाके कोई बनता है और उसके बाद भी खूब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो उनके लिए ये बहुत जो है सरप्राइजिंग था, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। आप खुद ही देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान आ रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो पूरा पूरा ड्रामा है, ये तो 2 दिन ड्रामा करेंगे, फिर जो है फिर कार्यकर्ताओं से और लोगों से कहलवा देंगे कि भाई आप मत जाइए, फिर ये नहीं रिजाइन करेंगे। तो उनके ऑफिशियल बयान आया था कल बीजेपी का। अब उनको डर लग रहा है, नहीं यार ये तो शायद सही में ही रिजाइन कर रहे हैं, तो अब कोई और बयान देखा जाए। तो वो कुतर्क चलेंगे, मगर ये संवाद सीधा अरविंद केजरीवाल जी का जनता से है। अरविंद जी जो कहना चाहते हैं वो जनता के मन तक पहुंच गई है बात, और जनता बहुत नाराज है। मैं आपको बता सकता हूं, आप सड़क पे घूमिए, आपको वो नाराजगी जो है दिख जाएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से खासी नाराज है। सर एक सवाल आप